अभी हम लोगों ने 6 तरीके पढ़े थे। एक मेमोरी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दो ये हो गए, एक और दो। एक रजिस्टर में भी सेम, एक और कौन सा पढ़ा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना, ऑटो इंक्रीमेंट। ये 6 मेथड पढ़े, 3, 4, 5 और 6। 7th मेथड है, ये कह रहा है इमीडिएट। इमीडिएट मतलब एज सून एज पॉसिबल। तो इसमें ये कह रहा है कि ना तो हम रजिस्टर में इस डेटा को ढूंढेंगे और ना ही मेमोरी में। जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है इनफैक्ट, उसको हम कहां प्रोवाइड कर देंगे, इंस्ट्रक्शन में ही, राइट। अब अगर इसको हमें ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट में आप कोड, और दूसरे में ये वाली जो वैल्यू है इसको यहीं पे दे दिया। कभी आपने प्रोग्राम बनाया हो तो उसमें हैश इंक्लूड ऐसा लिखते हैं ना, studio.h ऐसा कुछ, ऐसा लिखते हैं, फिर लिख दिया इसमें 100, फिर नीचे लिख गया क्या, मेन, कुछ इस तरीके से बनाते हैं प्रोग्राम। ये वाला जो डायरेक्ट रिमार्केशन है, ये कौन सा मोड है, इमीडिएट। क्या मोड है, ये मेन के पहले हमने डिक्लेयर कर दिया कि जो वैल्यू है वो हम तुम्हें डायरेक्ट दे रहे, जिससे बाद में बात किया था कि भाई कहां पैंट की जेब में, तो सर्च करना है पर्स में, वहां भी सर्चिंग है, किसी दूसरे के पास में है वहां भी सर्चिंग है, बैंक जाके निकालना है वो और बड़ी सर्चिंग है। चारों प्रोसेस जो मेथोडोलॉजी हुई, दोनों ये चारों क्या टाइम कंज्यूमिंग है। और कोई लिए हुए खड़ा है पैसा कि ये लो 50 रुपए ले जाओ, तो उसमें सर्चिंग टाइम बिल्कुल कोई डिले नहीं हुआ। तो जो डिले नहीं हुआ इसलिए कौन सा मोड हो गया, इमीडिएट हो गया, कैश मिल गया आपको, कहीं किसी से मांगने कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इमीडिएट मोड कहते हैं। अब ये कभी क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो ये हो गया। यहां हम ऑपरेंड लिखा करते थे पीछे, अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखे तो क्या लिखते थे, ऑपरेंड। ऑपरेंड तब हम लिखते हैं जब उसको रजिस्टर या मेमोरी में उसकी वैल्यू कहीं स्टोर की हुई हो। यहां पे हमने क्या लिख दिया, 100, डायरेक्ट वैल्यू। ऑपरेंड की जगह क्या लिख दिया, डायरेक्ट वैल्यू, तो वो वैल्यू आगे यूज फर्दर होती रहेगी। अब ये पूछता है क्वेश्चन कि दो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, दोनों का मीनिंग क्या है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको इस साइन का बड़ा महत्व है, इसको क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं ना, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इमीडिएट में अगर कोई वैल्यू है उसके आगे ये हैश का साइन लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब कि हम उस ऑपरेशन को डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दो इंस्ट्रक्शन यहां लिखी हुई है, यहां हैश लिख दिया तो ये क्या हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग हो गया, यहां पे हैश नहीं है।
पीछे जो है वो भी हैश नहीं है, एच है, एच दोनों कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा वो गेट वेट में एग्जाम पूछता है या गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है, तो ये दोनों लेकिन लग एक ही जैसा रहा है, राइट, एच है ये। तो ये कल हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी में जो मेमोरी की एड्रेसिंग होती है वो हम किस में करते हैं, यहां पे मेमोरी को पार्टीशन किया, डिवाइड किया इसको, और लेकिन इसकी जो नंबरिंग करते हैं हम इसका, वो किस में करते हैं, हेक्साडेसिमल में। किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि 0 और 1 ये क्या हो गया, बाइनरी, राइट। इतनी बात समझ में आ रही ना। नंबर सिस्टम में अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, 4, एक बाइनरी, बाइनरी में कितने, 2, 1 एंड 0, बाई मतलब ही 2 होता है, राइट, नरी मतलब नंबर, 2 हो गया। उसके बाद में जो हम नंबर यूज करते हैं वो कितना है, 0 से 9, 10 नंबर है, इसको बोला डेसिमल। अब कहा कि इसमें एक और नंबर है, इसको 0 से 7 कहेंगे, इनका टोटल नंबर कितना है, 8 है, तो ये क्या हो गया, ऑक्टल। अभी बिना मतलब वाला है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, राइट ना। तो कंप्यूटर उस तरीके से ऑक्टल का भी यूज करता है और नहीं आदमी करता है, हम लोग कभी करते हैं क्या ऑक्टल, नहीं, लेकिन वो रजिस्टर की वजह से इसको लेना पड़ा। फिर कहा कि इसको डबल करके हमने किया था, रजिस्टर की साइज बढ़ाई थी, रजिस्टर के नंबर्स बढ़ाए थे, पहले 8 रजिस्टर लिया सीपीयू के अंदर वाला सेटअप रजिस्टर, तो उसमें 8 लिया तो 0 से 7 नंबरिंग करी, उसको कोडिंग करना पड़ा, कोडिंग करना पड़ा, तो इसलिए उसका नाम हमें एक अलग से नंबर सिस्टम में देना पड़ा, जिसको अपन ने ऑक्टल बोल दिया। फिर बोले कि 8 नंबर से काम नहीं चल पा रहा था रजिस्टर का, उसको स्पीड अप करने के लिए और ऑप्शंस को कंसीडर करने के लिए हमें इसके साइज को क्या करना पड़ा, डबल। अब टू दी पावर में कोई चीज इसमें हो सकती है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16 ही हो सकता था, तो इनने क्या क्या ये डबल किया तो 16 नंबर हो गए, और इसको इनने क्या कर दिया, नाम दे दिया हेक्साडेसिमल। ये हेक्साडेसिमल खाली हम इसको एड्रेसिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, बाकी इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है कि अब जो है डेसिमल क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये तो डेसिमल हो गया। आज जाना कितना तक है, 15, तो 10 आएगा इसमें, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 और 15 आएगा। तो ये 10 11 को हम क्या बोलें, तो एक टेक्निक लगाया, इन्होंने कहा कि 10 को हम एबीसीडी लिख देते हैं, तो 10 को क्या लिखा, ए, इसको बी, सी, डी, ई और एफ, राइट। ये हेक्साडेसिमल की नंबरिंग है। अब ये कह रहे हैं कि जो मेमोरी का हम पार्टीशन करते हैं इसको, उसको हम किस में करते हैं, हेक्साडेसिमल में। तो नंबरिंग कैसे हो जाती है कि इसको लिख दिया क्या, 1A, 1B, 2C, कोई रैंडम लेते हैं तो नंबरिंग सीरियल में जाएगा तो उसी तरीके से जाएगा, सीक्वेंस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो कोई नंबर इस तरीके से इसमें आ सकता है, 6C, 8F, 9D, 2C, इस तरीके से नंबरिंग आ सकता है, डबल हो गया। इसका नंबरिंग किस में करते हैं हम, हेक्साडेसिमल में करते हैं। तो यहां पे ये पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछता है, दो चीजें साथ पढ़ रहे हैं, एक तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में बाकी एड्रेसिंग मोड से डिफरेंस केवल इतना है कि जो इंस्ट्रक्शन बनाता है प्रोसेसर, उसमें इंस्ट्रक्शन में 2 फील्ड होते हैं, हमें पता है, एक वाले फील्ड में हमने ऑपरेशन कोड बताते हैं, दूसरे में हमें ऑपरेंड, ऑपरेंड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट, लेकिन ये 2 ही फील्ड होता है, इसमें जितने ऑपरेंड्स हो सकते हैं वो ये वाली फीड एक्सटेंड करती है, ये फिक्स रहता है। तो इसमें क्या लिखते थे, हम ऑपरेंड लिखते थे, बाकी एड्रेसिंग मोड में हम यहाँ ऑपरेंड लिखते हैं, और ऑपरेंड्स
तो हम सर्च करते हैं रजिस्टर में या मेमोरी में। लेकिन इमीडिएट में हम क्या करते हैं, हम ऑपरेंड यूज नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं। जैसे वो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कूल गए तो मान लो मूवी देखनी है तो बोले कि 50 रुपए चाहिए, मम्मी बोले किससे, बोले रजिस्टर, बात बनानी पड़ी। और जब नानी के यहाँ जाते हैं तो चलने लेके साइकिल लेके चले तो नानी है 20 रुपए जेब में रख देंगी, बिना मांगे मिलता है ना कहीं जाते तो वो वाला ही इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में, कहीं खोजना नहीं, आपको खुद ही मिल जाएगा। यहाँ नंबर्स अगर हम लिख दें तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया। और इसको अगर हम असेंबली कोड में दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे, एड R2। R2 में जो भी वैल्यू हो उसमें क्या करना है, 100 को जोड़ देना है, राइट। अब ये कह रहा है, एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कई बार, इसकी लैब भी है शायद, सीओए की लैब है, हाँ, तो लैब में वो एग्जामिनर भी पूछ लेता है। कभी गवर्नमेंट एग्जाम में हम जाते हैं तो उसमें इस तरीके का स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि इन दोनों स्टेटमेंट का क्या डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ पे कह रहा है कि R2 में कोई वैल्यू है, ऐड मतलब जोड़ना, ऐड असेंबली कोड हो गया, कोड वर्ड है। R2 में जो भी वैल्यू है उसमें क्या करना है, 100 जोड़ देना है। 100 ये डायरेक्ट वैल्यू है, इमीडिएट वैल्यू है, बिकॉज I साइन इज पुटेड इन फ्रंट ऑफ 100, राइट। पहले इंस्ट्रक्शन का मतलब है। दूसरे का कह रहा है मूव, मूव मतलब स्टोर करो। R2 में क्या, 100H। अब 100H वैल्यू नहीं है, 100H क्या है, एड्रेस है, दिस इज एड्रेस। अब उसमें जोड़ेगा क्या, 100H की लोकेशन पे जो वेरिएबल होगा, इस पे जो वेरिएबल होगा, जो भी नंबर होगा, मान लो 24 है ना, तो उसको क्या करेगा, 24 कहां मूव कर जाएगा, इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कॉमा in operand field, in operand field of the instruction, direct value is stored, direct value is stored for the given operation, for the given operation, means operand value is mentioned, operand value is mentioned, लिख लोगे, mentioned explicitly, explicitly in the instruction, explicitly in the instruction, generally। हाँ, अब लिखना नहीं इसको। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जो भी वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं वो कहाँ होता, इस घर के अंदर होता है, मेन के अंदर ही तो करते हैं। चाहे हम उसको ऑपरेशन बताएं, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना है, और चाहे हम वेरिएबल इंट एबीसी कुछ डिफाइन करते हैं, लेकिन वो कहाँ होता है, इंट के अंदर होता है। और ये कहाँ है, मतलब मेन के अंदर होता है, और ये कहाँ है, मेन के बाहर है, वैल्यू जो डिफाइन हुआ है। इसलिए कह रहा है कि इन इंस्ट्रक्शन ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड दैट वैल्यू इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली, कहाँ, एक्सप्लिसिटली मतलब मेन के बाहर, राइट। तो उसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। असेंबली कोड ऐसे लिखा जाता है और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसे लिखा, शायद बना लिया होगा आपने, बना लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो जो एग्जाम में पूछता है, explain the
ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, explain the operation executed by the processor, CPU की जगह by the processor for the following assembly code statement, for the following assembly code statement, नंबर 1 और नंबर 2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये है, दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे, इसे एक्सप्लेनेशन में देता हूं। स्टेटमेंट नंबर 2, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। एग्जाम में कैसे करना है, स्टेटमेंट एंड नीचे डिस्क्रिप्शन। व्हाट डिस्क्रिप्शन, वी वांट टू एक्सप्लेन। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखो आप हैश साइन, ये लिख लिया, हैश साइन रिप्रेजेंट, हैश साइन रिप्रेजेंट नहीं, हैश साइन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू, हैश साइन, हैश मतलब ये, हैश साइन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू, present in front of the value in the instruction indicate the immediate operational value ready for the operation, value ready for the operation, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सेकंड स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, दिस असेंबली statement, this assembly statement does not have the hash sign, does not have the hash sign, have HAVE, does not have the hash sign in front of the value, in front of the value that indicate 100H, indicate 100H is the memory location, comma, to be transferred in register R2, in register R2, comma, memory location डाल दिया, comma, to be transferred in register R2। एक चीज इसमें मिसिंग हो रही है, मेमोरी लोकेशन ट्रांसफर नहीं होती है इसमें, इसका जो वैल्यू होगा है ना, तो थोड़ा स्टेटमेंट ठीक कर लेते हैं। दिस इज द 100 इज द मेमोरी लोकेशन, इतना तो लिखा हमने, कॉमा पे लिखेंगे द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस लोकेशन इज टू बी ट्रांसफर्ड, दोबारा काट के दोबारा लिख सकते हैं, ये 100H हो गया, फुल स्टॉप डाल दो इसको, मेमोरी लोकेशन, the value stored
100 के बाद दूसरा सेंटेंस बना लो। द वैल्यू इज स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन 100H is to be transferred 100H is to be transferred in register R2 is to be transferred in register R2। ठीक है, समझ में आ गया। खाली इसका हैश का मतलब है, इतनी कहानी तो बनाई गई कि अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में या असेंबली कोड में या मेन के बाहर, ठीक है, समझ में आ गया। खाली इसका हैश का मतलब है, इतनी कहानी तो बनाई गई कि अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में या असेंबली कोड में या मेन के बाहर हैश के साथ कोई नंबर दिया हो तो वो कौन सा मोड होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। अगर कंफ्यूज करने के लिए इसी तरीके एक दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है, मूव R2 ऐड R2, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट देते हैं तो, और यहाँ हैश नहीं है तो वो जो स्टेटमेंट है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का नहीं है, वो आपको क्या है, मेमोरी लोकेशन ट्रांसफर का है। तो ये स्टेटमेंट मेमोरी लोकेशन ट्रांसफर का है और ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। एडवांटेज एडवांटेज no memory reference is required, no memory reference is required since the value is present explicitly in the instruction, value is present explicitly in the instruction। एक्सप्लिसिटली समझ रहे ना, 50 की नोट है, एक तो टेबल पर रख दी जाए और एक बैग के अंदर रख दी जाए, बाहरी तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें क्या करेगा, प्रोसेसर का टाइम सेव होगा। डिसएडवांटेज in this addressing mode very limited space in this addressing mode very limited space is assigned for the immediate value, assigned for the immediate value। कहना ये चाह रहा है कि मान लो हमने यहाँ पे हैश 100 लिख दिया, चल जाएगा नहीं, उसके साइड स्पेस कम होता है, लेकिन यहाँ पे हैश हमने लिखा और कहे इसमें 15 करोड़ लिख दो तो इतना स्पेस वो उसमें मेमोरी में अलोकेट नहीं कर पाएगा, तो एक इसमें लिमिटेशन है। इसके बाद सेकंड, इसके बाद 8वां था ना, इम्प्लाइड थे, कौन सा था, इम्प्लाइड ही था। एक लाइन लिखेंगे, इन दिस एड्रेसिंग मोड no operand is specified, no operand is specified in the instruction, no operand is specified in the instruction। for example move R4 35H
या एक और लिखेंगे इसमें, एक असेंबली कोड है CMA। CMA जैसे क्या करेंगे कि इसमें ऑपरेंड अलग से नहीं देते, कह रहे हैं कि जैसे रजिस्टर है, किसी रजिस्टर में डेटा ऑलरेडी है, या मेमोरी में, ये मेमोरी किसी लोकेशन पे ये इसका एड्रेस बता रहा है, ये कह रहा है कि जो डेटा है इसमें, जो भी इसमें वैल्यू प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको कहीं भेजना नहीं है ऐसा। उसमें क्या करेंगे कि 1 ऐड कर दो, 1 माइनस कर दो। तो ये भी, इससे भी और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए रजिस्टर है, कह रहे हैं कि मान लीजिए R4 है, ये इसमें कोई वैल्यू इस तरीके से है, कह रहे कि जो भी कंटेंट इस वैल्यू का है, इस रजिस्टर में है, उसके क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ रहे हैं, रिवर्स कर दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब रिवर्स करना। और ठीक से समझना चाहें तो 0 को क्या कर देना है 1, और 1 को 0, राइट। लिखेंगे जरा एक लाइन, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लिखेंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। CMA, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, CM मतलब कॉम्प्लीमेंट, A मतलब एक्यूमुलेटर। डिस्क्रिप्शन डैश करके लिखेंगे जरा, दिस स्टेटमेंट स्पेसिफाई दैट complement the value stored in accumulator, लिख लोगे ना, रजिस्टर है, कॉम्प्लीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब यह है जो प्रोसेसर से सबसे जो नियरेस्ट रजिस्टर होता है वो क्या होता है, ACC लिखते हैं इसको। डेटा स्ट्रक्चर में जब हम वहां पे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करते होंगे, कभी पढ़ा हो अपने BCA में, तो ये वैल्यू होती है ACC। इसके बाद में वो वैल्यू डायरेक्ट इसको चली जाती है प्रोसेसर को। तो नियरेस्ट जो वैल्यू है रजिस्टर है तो क्या है, एक्यूमुलेटर है। अब हमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, उसमें लिख देगा CMA कमांड देगा, तो ये क्या करेगा, इसमें जितने भी 0 होंगे उनको 1 कर देगा, और जितने 1 होंगे उनको 0 कर देगा। तो कोई ऑपरेंड अलग से देने की जरूरत नहीं है। लास्ट है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जिसको हम आज नहीं पढ़ेंगे।